मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा उलमाए ज़वील एहतराम खुसूसियत के साथ करे इखलास और मोहब्बत अक़ीद महफिल हज़रत मौलाना मुश्ताक अहमद साहब नोमानी, हाज़रीन महफिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मर्उ मअ मन अहब्बा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम गौसे आज़म बमने बेसरू सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमनारे या गौसे आज़मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलमी ज़नम। तेरी सरकार में लादा है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बेपना मुबारकबाद के लायक इस बस्ती के पुग़य्यूर जिंदा दिल सुन्नी मुसलमान जिन्होंने उर्स को उर्स की तरह से मनाया है। मैं पूरी बस्ती के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला साहिब मज़ार के खुसूसी फैज़ान से आपको और आपकी नस्लों को माला माल फरमाए। जो आके बैठे हैं अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे, जो ना आए हैं अल्लाह उन्हें भी ईमान की दौलत से माला माल फरमाए। बहुत अच्छे अच्छे नातें और बहुत अच्छी अच्छी बातें जनाब मुश्ताक अहमद साहब नोमानी से आप शुरू से समाप्त कर रहे हैं। कुछ लोग आज सुनने नहीं आए हैं, गिनने हैं कितने मौलाना और बाकी हैं। हो गया काम, जलसा तो हो गया। आप दुरूद शरीफ पढ़ें, थोड़ी सी बातें मैं कर लूं आपसे। पढ़ें दिल से दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा का लाख लाख शुक्र है और उसका एहसान है कि अल्लाह ने हमें आपको सबको इंसान बनाया है। सुभान अल्लाह बोलेंगे जोर से। फिर इंसान बनाकर अल्लाह का करम देके आपको मुसलमान बनाया है। मुसलमान बनाकर करम देखो अल्लाह ने हमें आपको सबको अपने नबी का उम्मती बनाया है। उम्मती बनाकर भी आपको ऐसे ही आवारा नहीं छोड़ा, आपको ओसे आदम के दामन से लगाया है। वहां भी खाली नहीं छोड़ा। और अगर तुम इधर उधर भटकने जा रहे थे तो साहिब मज़ार के दामन से ला के जोड़ा है। सर से लेके पांव तक पूरा जिस्म अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है आपका। हाँ, ये जो सर है ना आपका दिमाग, जिसे आप चलाते रहते हो दुनिया के मामलात में, क्या करना है, कहाँ जाना है, कल को क्या होगा। जलसा हुआ, इमामों ने करा दिया, लोग सुनने ना आए। सोच रहे हो ना, वही जो ये हंडिया पक रही है, बिलावल जो लिए फिर रहे हो ना, ये भेजे चल जाएगा। पता ये किस लिए दिया था अल्लाह ने, और तुमने लाके कहाँ से इकट्ठा किया। समझ गए आप? इसकी कीमत उनसे पूछो कि जिन पे दिमाग नहीं है। इन आंखों की कीमत उनसे पूछो जिन पे आंखें नहीं।
इन कानों की कीमत उनसे पूछो जिन पे कान नहीं है। आवाज ऐसी रखो जैसी थी, आवाज शुरू में जैसी आवाज थी ऐसी आवाज कर दीजिए थोड़ी देर। इस ज़बान की कीमत उनसे पूछो कि जिन पे ज़बान नहीं है। इन हाथों की कीमत उनसे पूछो कि जिन पे हाथ नहीं है। इन पैरों की कीमत उनसे पूछो कि जिन पे पैर नहीं है। इस जिस्म की कीमत मदद देखनी है ना सही माना में कि ये जो खूबसूरत जिस्म अल्लाह ने तुम्हें दिया है, इसकी कीमत अगर आंखों से देखना चाहते हो तो सुबह सफर शुरू करो आला हज़रत ट्रेन से। सुबह पकड़ो ट्रेन बरेली से और पहुंचो अजमेर शरीफ। गरीब नवाज के पलंग दरवाजे के सामने सैकड़ों ऐसे फकीर मिलेंगे इनका जिस्म सलामत नहीं है, अपने जिस्म से कटोरे बढ़ा बढ़ा के तुम जैसे लोगों से भीख मांगते हैं। सुनने आप घर में नजर डालें, आप इस घर की कीमत उनसे पूछो जो फुटपाथ पे पड़े हैं। माँ बाप की कीमत उनसे पूछो जो यतीम घूम रहे हैं। बीवी की कीमत उनसे पूछो कि जिनके पास बीवियां नहीं। बच्चों की कीमत उनसे पूछो कि जो लावलद है, अबतर है, बेऔलाद है। माल की कीमत उनसे पूछो जो गरीब है। इज्जत की कीमत उनसे पूछो जो जलील है। ये जो 3 वक्त का खाना घर में बैठ के आप खा लेते हो और खा के टांगे फैला कर लेट जाते हो, डकार ली, पेट पे हाथ फेरा, एक बार कहते हो अल्लाह तेरा शुक्र है, हो गया काम, सो गया तो बैल की तरह बिस्तर पर। इस खाने की कीमत उनसे पूछो जो स्टेशनों के सामने हाथ फैला फैला के एक एक रोटी के लिए लाइन में खड़े रहते हैं और कोई रोटी देने वाला उन्हें नसीब नहीं होता। तुमको खुदा ने इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी, मकाम दिया, तकद्दुस दिए, औलाद दी, सुबह से शाम तक इज्जतों के हार तेरे रब ने तुझे अता किए। तुमने क्या किया? जो मांगते चले गए खुदा देता चला गया। तुम माँ के पेट में पड़े थे, एक गोश्त का टुकड़ा भी नहीं, पानी का कतरा बन के बाप की पुश्त से रवाना होके माँ के शिकम में आए थे। एक नाल के जरिए परवरदिगारे आलम ने तेरी परवरिश की है चंद कतरों से। तू लोथड़ा बना, उसके बाद तेरा जिस्म बना, उसके बाद तो सही माना में इंसान बना। फिर इंसान बनने के बाद में 9 महीने तक माँ तुझे अपनी कोख में रख के घूमती रही। फिर उसके बाद तेरी माँ ने तुझको जन्म दिया, तो जमीन पर उतरा। चाचा तो तेरा बाप गला दबा के मार देता, चाची थी तेरी माँ पाँव रख के मार देती, चाचे तो दुनिया वाले उठा के खड्डे में डाल देते। अगर तेरी माँ ने खूने जिगर पिला के तुझे परवरिश किया, तेरे बाप ने कांधे पर रख के 25 साल तक तुझे जवान किया, और खुदाए पाक का करम देख, तू माँ के पेट में था, खुदा तुझे रोजी देता रहा। तू माँ के पेट में था, खुदा सांसें देता रहा। तू माँ के पेट में था, खुदा जिंदगी देता रहा। तू जमीन पे आया, खुदा तुझे दूध देता रहा। खाने के लायक बना, खुदा तुझे रिस्क देता रहा। चलने के लायक बना, खुदा पैरों में ताप देता रहा। तू देने के लायक बना, खुदा हाथों में ताकत देता रहा। देखने के लायक बना, आंखों में तावानी देता रहा। जिंदगी लाजवाब हो गई, जिधर तूने कदम उठाए इज्जतें मिलती चली गई, शोहरत मिलती चली गई, मकाम मिलता चला गया, माल मिलता चला गया, दौलत मिलती चली गई, दुनिया तेरे पीछे पीछे हो गई। तुझे जरूरत सोने की थी, रात को बिस्तर पर लेटा, नींद आ गई, सुबह उठा कारोबार में लग गया। तख्त मांगा, खुदा ने तख्त दिया। हुकूमत मांगी, खुदा ने हुकूमत दी। सल्तनत मांगी, खुदा ने सल्तनत दी। लाजवाब जिंदगी मांगी, रईसों से बढ़कर खुदा ने तुझे जिंदगी दी। तू किस मंजिल पर पहुंचा? कभी सीने पे हाथ रख के देखा? सिर्फ ढोल बजेगा तब खुश रहोगे, लड़कियां नाचेगी तब खुश रहोगे, डांस पार्टी होगी तब खुश रहोगे, हिजड़े खड़े होंगे तब खुश रहोगे, इस्लाम की धज्जियां उड़ेंगी तब खुश रहोगे। लुट गए तुम, बर्बाद हो गए तुम, कोई नहीं है पुरसाने हाल। उसकी वजह यह है तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है। शहंशाह पता की रजा जोई वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सामने मेरे भाई बैठे हैं दो चार, और एक मेरे बाप की उम्र के बुजुर्ग बैठे। अल्लाह तौफीक दे तो इनका हाथ पकड़ कर ले आओ। सामने बैठे जो कुर्सियों पर बैठे, आ जाओ अपने नबी के नाम पे। हो सकता है इसका बदला अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी दे दे और कयामत में भी दे दे। हो के जल्दी उठ के आ जाओ, मशवरे मत करो। मैं अपने नाम पर नहीं, साहिब मजार के नाम पर तुम्हें बुला रहा हूँ। छोड़ दो, छोड़ दो, नबी के नाम पे कुर्सी छोड़ दो। अरे उठ जाओ यार, अपने नबी के नाम पे उठ जाओ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए किस चीज की कमी थी तुम्हारे पास? किस चीज की कमी दी है रब ने तुम्हें? बोल। तुमको एक नौकरी के लिए तो भेजा था खुदा ने। हर इंसान का एक मकसद है। आज का जलसा कराया, मुश्ताक नोमानी साहब को बुलाया, इनकी जिम्मेदारी है ये निजामत करेंगे। नवाजी शहजा बरकाती बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारी है नात पढ़ेंगे। एक शायर पढ़ के चले गए, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर आने वाला है, उनकी जिम्मेदारी है नात पढ़ेंगे। आइम्मा की जिम्मेदारी है आप लोगों की मेहमान नवाजी करेंगे। मेरी जिम्मेदारी है मैं तकरीर करूंगा। आपने तकरीर करने मुझे बुलाया, मैं कुर्सी पे बैठ के 2 मिनट बैठूं, उठकर चला जाऊं। आप इमामों के सामने हाथ जोड़कर कहेंगे हुजूर कहां से उठा कर लाए थे इसे? कुर्सी पे बैठा और चला गया, जो काम था वो तो किया ही नहीं। साहिब बात है, जिस चीज जो जिम्मेदारी होती है उसको उस जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है, तब कौम इनाम देती है। मैं तकरीर न करूं आप नजराना नहीं देंगे, मैं तकरीर न करूं आप मेरे पीछे नहीं चलेंगे, मैं तकरीर नहीं करूं आप मेरी बात नहीं मानेंगे। इसीलिए खुदा ने जो तुझे पैदा किया है ना, जो तुझको दिमाग दिया, तुझको कान दिए, तुझको आंख दी, तुझको नाक दी, तुझको मुंह दिया, तुझको हाथ दिए, तुझको पाँव दिए, अच्छा मकान दिया, लाजवाब जिंदगी से रब ने नवाजा। तो जमीन पे बिला वजह वजन के लिए आए हो? क्या तुम जैसों की जरूरत थी? क्या तुमसे पहले लोग नहीं आए थे? तो होत आ गए थे। तुझे क्या भेजा खुदा ने? जब इस चीज को तलाश करोगे तो तुम आओगे उलमा के पास। मुश्ताक नोमानी साहब बता दीजिए मुझे खुदा ने क्यों पैदा किया? ये तुम्हें कहेंगे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लब से सिर्फ आ जाता है यहाँ, अब यहाँ तिजारत नहीं, अब यहाँ मेहनत नहीं, अब यहाँ मजदूरी नहीं, अब यहाँ मकान नहीं, अब यहाँ दुकान नहीं, अब यहाँ दुनियादारी नहीं। अब कहता है सिर्फ इबादत के लिए, तो फिर अब सिर्फ का जब मतलब आ गया तो खाना अलग, पीना अलग, दुकान अलग, मकान अलग, तिजारत अलग, सिर्फ इबादत के लिए। सवाल ये है तुमको खुदा ने इबादत के लिए भेजा था। मिसाल के तौर पे कोई मजदूर तुम्हारे घर में काम करे और सुबह से शाम तक बैठ के चला जाए, तुम उसे मजदूरी नहीं दोगे क्योंकि तुमने काम नहीं किया। अब खुदा ने किया है तुम्हें इबादत के लिए पैदा। तुम फजर नहीं पढ़ते, तुम्हें नाश्ता भी मिलता है। तुम जोहर नहीं पढ़ते, तुम्हें खाना मिलता है। तुम असर नहीं पढ़ते, तुम्हें चाय मिलती है। तुम मगरिब नहीं पढ़ते, तुम्हें खाना मिलता है। तुम ईशा नहीं पढ़ते, सुकून की नींद मिलती है। आखिर ये सब क्या है? यही सवाल हजरत इमाम आजम अबू हनीफा से किया गया था, जिनके हम और आप मुकल्लिद हैं। हुजूर अगर मजदूर मेहनत न करे तो उसे मजदूरी नहीं दी जाती। बंदा इबादत न करे तो फिर उसे खाना क्यों, फिर उसे पानी क्यों, फिर उसे सुकून क्यों, फिर उसे शांति क्यों, फिर उसे करार क्यों, फिर उसे इत्मीनान क्यों? इमाम आजम ने तसल्ली बख्श जवाब दिया, फरमाते हैं ये सच है, मेहनत करने वाले को मजदूरी मिलती है। तुम इस लायक नहीं थे तुम्हें खाना मिले, तुम्हें पानी मिले, तुम्हें सुकून मिले, तुम्हें चैन मिले, मगर जिन बस्तियों में, जिन शहरों में, जिन कस्बों में, जिन इलाकों में, जिन खित्तों में, जिन जहत में, जिस समत में तुम रहते हो, उन्हीं बस्तियों में कुछ ऐसे भी होते हैं कि तुम तो रात को टांगे फैला के सो जाते हो, मगर जो बिस्तर पर लेट के भी खुदा खुदा करते रहते हैं। इधर उनकी ज़बानों से अल्लाह का नाम निकलता है और उधर खुदा तुम्हारी औलादों के खाने का इंतजाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत
जोया अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है तुम्हारा पेट भरने के लिए। जोर से तुम तीन जो बैठे हो, तुम पार्टी से अलग हो, ना मानोगे तुम। अरे तुम मिंबर है तो क्या किसी को लेकर भागोगे सर पर रख कर? चलता तो सुन लो, अपने नबी की बातें तो सुन लो। अरे मिंबरी तो जब भी पूरी होगी कि हक अदा करो। सिर्फ पिल्ले लगा के लाठियां हाथ में लेके घूमने का मतलब मिंबर नहीं है। नबी की किसी बात को सीने में बसाने का नाम मिंबर है। सुन लो बात, खाली हुआ का मतलब नहीं है मिंबर। मिंबर का मतलब यह है कि जब उर्स कराते हो, जलसा कराते हो, जुलूस कराते हो, तो सबसे पहले तुम अपनी पहचान बनाओ और सीने पे दाग मुस्तफा की मोहब्बत का लगाओ, माथे में टीका अल्लाह की इबादत का लगाओ। जिस दिन मरो तुम्हारे जनाजे जब तुम्हारी बस्ती से निकले तो मर्द पर्दे हटा हटा के औरतें भी कह दे कि अल्लाह वाले का उर्स कराने वाला जा रहा है, मुस्तफा की महफिल को सजाने वाला जा रहा है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। सुनो और अच्छे से सुनो मेरे ये जुमले, लंबी तकरीर नहीं, जब तक तुम चाहोगे थोड़ी देर गुफ्तगू, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। अरे जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह बोलेंगे। हम अपनी कमियों की वजह से नाकाम हैं, तुम और हम अपनी कमी की वजह से फेल हैं, वरना तुम वो कौम हो जिसके बारे में रब ने कहा कि कामयाब तुम ही रहोगे। अच्छा अब बताओ, मैं तुमसे मसला पूछ लूं मौलवियों से, अल्लाह सच्चा है या नहीं? जोर से बोलो। उसका रसूल नबी के सर पर नाज़िल हुआ कुरान, जोर से बोलो। तो कुरान में आया है कि कामयाब तुम रहोगे। मुश्ताक साहब तवज्जो, क्या कहा अल्लाह ने? कामयाब। कुरान ने क्या कहा? कामयाब। नबी के सर पर नाज़िल हुई किताब ने क्या कहा? कामयाब। तुम तो फेल हो भैया, कहाँ हो कामयाब? तिरानों में तुम पिट रहे हो, बसों में तुम पिट रहे हो, शहरों में तुम पिट रहे हो, जेलों में तुम भरे पड़े हो, तुम कामयाब हो रहे? तुम हो कामयाब? ठुकाइयां हो रही हैं जहां तक, तुम अपने आप को कामयाब समझ रहे हो? डकैतियों में तुम पकड़े जा रहे हो, गुंडागर्दियों में तुम पकड़े जा रहे हो, शराब की हड्डियों में तुम पड़े हो, जहां देखो तुम पड़े हो, तुम हो कामयाब? फिर कुरान से पूछो, फिर कुरान उठाओ, कुरान तू बता। अल्लाह तो सच्चा है, कुरान भी सच्चा है, उसका नबी भी सच्चा है, हम फेल क्यों? क्या है वजह? कुरान उठाओ तो कुरान कहेगा तुम पर जो ये मुसीबतें आ रही हैं, तुम पर जो मुश्किलें आ रही हैं, तुम पर जो परेशानियां आ रही हैं, तुम पर जो रंज गम आ रहे हैं, तुम जो हादसात के शिकार हो रहे हो, ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत है। क्यों? ना तुम चोर होते, ना पिटते, ना डाकू होते, ना पिटते, ना सूद लेते, ना पिटते, ना प्याज लेते, ना पिटते, ना हराम कमाते, ना पिटते, ना भाइयों पर जुल्म करते, ना पिटते, ना गुंडागर्दी करते, ना पिटते, ना नबी की शरीयत के खिलाफ जाते, ना पिटते। तुम इस लायक थे ही नहीं, तुम्हें जीने की जगह जमीन पर दी जाती। वयाफू अन कसीर, वो तो अल्लाह तुम्हारी बहुत सी खताएं माफ कर देता है। तुम इस लायक थे ही नहीं, तुम्हें आसमान से पानी बरसता, जमीन से गेहूं धान निकलता, दरख्तों से मर्सियात निकलते, जमीन से फ्रूट निकलते, इधर उधर से तुमको ऑक्सीजन पहाड़ों के पत्थरों से छन के आती। ये सारी जो नेमतें वो बहारें खुदा तुम्हें अता कर रहा है, ये सब कहां से मिल रहा है? अब यहाँ पर जुमला हुज्जतुल इस्लाम का सुनो। हुज्जतुल इस्लाम हजरत इमाम गज़ाली
वाली इरशाद फरमाते हैं कि ये जो सुकून की जिंदगी तुम गुजार रहे हो, इसमें कमाल तुम्हारा नहीं है, बल्कि कमाल उन लोगों का है जो गुदड़ियों में रहते हैं मगर अल्लाह के वली होते हैं। तुम्हें उनकी पहचान ना होती, तुम्हारी हजार बुराइयों को छुपाने के बाद भी वो कब्रों में लेटकर तुम्हारी कामयाबी की खुदा की बारगाह में दुआएं करते रहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। उर्स में तुम भी बैठे हो। मैं इस गांव की बात नहीं करता मुश्ताक भाई, मैं अपने गांव की बात करता हूँ। रात की ये मुफ्ती साहब गवाह है, ये गवाह है। रात मेरे गांव में भी जलसा था, उर्स होता था मेरे गांव में, उसका नाम उर्स रखा था लोगों ने, उर्स नहीं था, मेला था। 3 साल तक हुआ हजरत मेरे गांव में वो मेला। कौन सी चीज ऐसी थी जो उस मेले में नहीं आई? मैं बड़ी टेंशन में था। अब चूंकि इधर उधर थोड़ी बहुत दूर हम भी जाते हैं तकरीरों में, मिलादों में, लोग हमसे कहते थे हबा कारी साहब तुम्हारे गांव में ऐसा हो रहा, हमें बड़ी शर्म लगती थी। अभी 1 महीना हुआ, मैंने खुद अपनी बस्ती में एक तकरीर की और तकरीर में कुछ जुमले बोले मैंने हार्ड, जितनी मेरी हैसियत थी उतनी हैसियत की बोले। करम बरेली वालों का हुआ, ऐसा करम हुआ, ऐसा करम हुआ कि जो कमेटी थी वो आई मेरे पास तकरीर की सुबह को। जिस दिन तकरीर हुई रात में उसकी सुबह आका का हजरत जो अब तक गलती हो गई वो हो गई। आपकी तकरीर ने दिल की दुनिया बदल दी। रात अब गुंडागर्दी नहीं होगी गांव में। फिर बोले जलसा होगा, सुभान अल्लाह, सबसे पहले हम लेंगे हिस्सा। उन्होंने कहा हजरत अभी पर्स मत निकालिए आप, हिस्सा बाद में, एक शर्त है हमारी। मैंने कहा क्या? बोले हम उर्स में जलसा करेंगे मगर तारीख आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा इंशाअल्लाह अगर तुम 3 दिन का भी जलसा करोगे तो 3 दिन लगातार तकरीर फ्री में करोगे। मेरी तकरीर रात मेरे गांव में थी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई दुकान नहीं, कोई ढोल नहीं, कोई तमाशा नहीं। उर्स की तरीके से हुआ। रात के 2 बजे तक ना थे, फिर तकरीर, उसके बाद साहिबे मजार का कुल। तुम क्या कर रहे हो वो तुम जानो, मुझे कोई मतलब नहीं, मगर हाँ एक बात कहता हूं, मेरी तकरीरों में मौजूद है ये, तुम्हारा बाप अगर मर जाए और तुम्हारी बाप की कब्र पर खड़े हो के अगर मैं किसी रंडी को न चाहूं, कसम खा के बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो, अगर सीने में दिल है तो बोलो। कोई ढोल बजाए तेरे बाप की कब्र पे कैसा लगेगा? न ढोल बचेगा, न ढोल बजाने वाला बचेगा, मार डालोगे तुम। कसम खा के एक बात बताओ, वो तुम जानो वो तुम क्या करने वाले हो। तुम्हारा बाप बेहतर है या अल्लाह का वली बेहतर है? सुनो, इन्हीं की दुआएं हैं जो आज बस्ती में तुम्हारी बहारें नजर आ रही हैं। तुम मानो या मत मानो, तुमने छोड़ दिया ये फैजान लेना बुजुर्गों से, तुमने छोड़ दिया बुजुर्गों की बारगाह से करम लूटना, फैजान लूटना। अगर तुम सही माना में अल्लाह वालों के फैजान लूटने वाले बन जाओ, खुदा की कसम अल्लाह के वली कल भी फैजान बांटते थे, अल्लाह के वली आज भी फैजान बांटते। लूटना सीखो वलियों की चौखट से, लूटना सीखो अल्लाह वालों के दरवाजों से। तुमसे मांगना ही नहीं आया है आज तक। एक मांगने वाले का चेहरा मेरे दिमाग में आ रहा है।
एक तारीख सुना दूं मैं इस्लाम की, मेरा दिल चाह रहा, दिल से सुन लो। सुभान अल्लाह बोलो, पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक का तो नाम सुना है आपने? हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आजम ईमान नहीं लाए थे, जंगल में बकरियां चराते थे, मक्के के जंगल में। चेहरा मेरी तरफ करके एक जुमला भी खजाना हो, दिल से सुन लो। बकरियां चराते थे मक्के के जंगल में, इनकी बकरियां इनके कब्जे में ना आती थी। शाम को जब आते तो इनके बाप खत्ताबी में मारते थे, तो सब बकरियां नहीं संभाली जाती। जिंदगी कैसे गुजारेगा तू? उमर फारूक के बाप ने हालत कुफ्र में थे, ये बचपन था इनका, जवानी की दहलीज पे कदम रख रहे थे। रूम और ईरान और मुल्क शाम भेज दिया तिजारत करने के लिए काफिलों के साथ। ईरान घूमे, रूम घूमे, फिलिस्तीन घूमे। फिलिस्तीन में जब गए तो ये अपने काफिले से गुम हो गए। जब काफिले से गुम हुए तो मस्जिद अक्सा की दीवार से कमर टेक लगाए बैठे थे, गर्दन झुकी थी, आंखें आंसुओं से भरी हुई। सामने से एक शख्स आया, उसने हजरत उमर का चेहरा बड़ी गौर से देखा, इतनी गौर से जैसे कोई किताब पढ़ता है। चेहरा पढ़ के उंगली उठाई उसने और उंगली उठा के कहा, क्या आप उमर हैं? क्या आप उमर हैं? उमर ने चेहरा ऊपर करके कहा, हाँ मैं उमर हूं। दूसरा जुमला बोला, क्या आप खत्ताब के बेटे हैं? हाँ मैं खत्ताब का बेटा हूं। तीसरा जुमला बोला, क्या आप मक्के से आए हैं? हाँ मैं मक्के से आया हूं। क्या लगा जाते उदास क्यों? कहा 3 दिन हो गए मेरे बाप ने मुझे रूम और ईरान और फिलिस्तीन भेजा था मेहनत के लिए, मगर मैं अपने काफिले से खो गया हूँ। मेरा काफिला मुझसे बिछड़ गया है। 3 दिन से अक्सा की दीवार से, मस्जिद अक्सा की दीवार से टेक लगाए बैठा हूँ। मेरा काफिला मेरे करीब भी हो रहा है। उस शख्स ने कहा, उमर मैं वादा करता हूँ मेरे पास अब लक नस्ल का घोड़ा है, मैं आपको घोड़े पे बैठाऊंगा और आपको आपके काफिले तक ले जाऊंगा, मगर एक शर्त है मेरी। कहा क्या? बोले मेरी दावत कबूल करो। क्या कहा उसने? मेरी दावत कबूल। उमर बोले, यार क्या बात कर रहे हो, मैं अपनी मुश्किल में बैठा हूँ और तुम दावत को लिए घूम रहे हो। अगर एहसान करना है तो ये कर दो कि मुझे मेरे काफिले तक पहुंचा दो। उस शख्स ने कहा, उमर वादा है मेरा, मैं आपको काफिले तक पहुंचाऊंगा, तुम मेरा कहना मानो। उमर बोले, चलो भाई। जब ये वादा कर रहा तो चल दिए, बोले चलो तुम्हारे घर दावत खाते हैं। चले गए दावत के लिए। उस शख्स ने कई रंग के खाने बनवाए, दस्तरखान पर रख दिए। जब खाने बन के तैयार हुए, दस्तरखान पर चुन दिए गए। हजरत उमर खाने के लिए बैठे। जब खाने के लिए उमर बैठे, शिकम शेर हो गए। उसके बाद उमर बोले, भाई मंगाओ घोड़ा, करो वादा पूरा, छोड़ो मुझे मेरी मंजिल पर। उस शख्स ने घोड़ा मंगा के सामने खड़ा किया। उमर जब चलने के लिए खड़े हुए तो उस शख्स ने हाथ पकड़ के कहा, उमर रुको, अभी छोड़ूंगा, एक शर्त और बाकी है। कहा वो क्या? अंदर गया, पुराने जमाने के दस्तावेज निकाल के लाया। आज की जबान में कहिए जमीनों की रजिस्ट्री, पुराने दस्तावेज लाया वो लाके उमर बिन खत्ताब के सामने रख दिए। रख कर कहा, भैया इको कम कर दो, इसका इको निकाल दो और आवाज फुल बढ़ा, आवाज फुल करो, कोलम के इको कम करके आवाज फुल। तुम सुभान अल्लाह बोल सकते हो? पूरी ताकत से बोल सकते हो? सीटी नहीं। हजरत उमर के सामने दस्तावेज रखे। हजरत उमर ने दस्तावेज लिए। कहा क्या करूं? अब जुमला सुनो भाई, तुम क्या नाम है इस गांव का? हजरत तेरा वाला जुमला सुनो। उमर के सामने दस्तावेज रख दिए। उमर ने पकड़े, कहा क्या है? उस शख्स ने कहा, उमर तुम्हारा वादा पूरा करने जा रहा हूँ, मैं आपको आपके काफिले तक पहुंचाऊंगा, तुम मेरा एक कहना मानो। कहा क्या? कहा ये जो दस्तावेज हैं इस पर लिख दो। कहा क्या लिख दूं? कहा दस्तखत कर दो कि जब तुम इस इलाके के बादशाह बनोगे तो मेरी जमीन पर टैक्स नहीं लोगे। वादा करो, लिखो आज। हजरत उमर ने दस्तावेज
रख दिए नीचे और खड़े होकर बोले, तुमने मुझे पहचान लिया, मैं कौन हूं? मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं, तुम किसी और उमर की बात कर रहे हो। उस शख्स ने कहा, नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। हालत कुफ्र में थे उमर, ईमान नहीं लाए थे उस वक्त। उसने कहा, लिखो। उमर खड़े होकर बोले, अरे तुम मजाक मत करो मेरे साथ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, काफिले से बिछड़ चुका हूँ, अपने बाप का खौफ सीने में बसाए हुए हूँ, तुम मुझसे मजाक मत करो। मगर वो आदमी भी जिद्दी था। उसने कहा, उमर मैं मजाक कर रहा हूँ। बोले हाँ। कहा तो फिर मजाक में लिख दो, मजाक में लिख दो, मगर लिख दो, जब तुम बादशाह बनोगे तो मेरी जमीन पर टैक्स नहीं लोगे, मेरा टैक्स माफ करोगे। उन्हें जान छुड़ानी थी, उठाया कलम, लिख दिया। बोले लो, जब मैं इस इलाके का बादशाह बनूंगा तुम्हारी जमीन पर टैक्स नहीं लूंगा, तुम्हारा टैक्स माफ कर दूंगा। और नीचे दस्तखत कर दिए, उमर बिन खत्ताब मक्की। जोर से बोल सकते हैं आप? उसने दस्तावेज उठाए, अंदर रख दिए। अब लक नस्ल का घोड़ा मंगाया। भैया, भाई साहब थोड़ी देर बैठ जाओ। बुरा तो नहीं लगा तुम्हें? बुरा तो नहीं लगा? चलो थोड़ी देर बैठ जाओ, हो गया काम, तकरीर हो गई। सुनो, हजरत उमर बिन खत्ताब ने क्या किया? कहा भाई घोड़ा मंगाओ। उस शख्स ने घोड़ा भी मंगा लिया, हजरत उमर को बैठा लिया। बैठा के चला, जो सफर 3 दिन में हुआ था उस शख्स ने चंद घंटों में कर दिया। उमर काफिले तक पहुंच गए, ये मक्के की तरफ रवाना हुए। फिलिस्तीन की तरफ आया, बात आई गई, खत्म हो गई। उमर अपने कामों में और ये अपने कामों में। इस बस्ती के जिंदगी सुन्नियों सुनो, दौर वो आता है मक्के की धरती पर तुम्हारे मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया। और 40 साल की जिंदगी नबी ने कुफार के बीच में गुजारी, गैरों के बीच में। पहना, खाया, पिया, रहे, हंसे, बैठे, सोए, चले फिरे, सब उनके बीच में। मगर है कोई नबी जैसा इंसान? एक हाथ पर कुरान रख लो आप, दूसरे हाथ पर नबी की सीरत की किताब रख लो आप। एक तरफ कुरान पढ़ते चले जाइए, दूसरी तरफ सीरत मुस्तफा की किताब पढ़ते चले जाइए, और सामने कलम लेके बीच में किसी राइटर को बैठा लीजिए। खुदा की कसम, जब एक तरफ से कुरान और दूसरी तरफ से सीरत रसूल की किताब का मुताला करोगे तो एक नुक्ते के बराबर भी फर्क मेरे रसूल की जिंदगी में नहीं पा सकते। 40 साल की जिंदगी गैरों के बीच में थी, तब भी ऐसी जिंदगी गुजारी कि गैरों ने खुद अपने भाइयों और खानदान वालों के गले से लग के कहा था कि ए लोगों, अगर इंसान देखना हो तो मक्के की धरती पे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का चेहरा देखो। हो गई जिंदगी, ऐलान नबुव्वत हुआ। अबू जहल की टीम ने बहादुर समझ के कत्ल करने के लिए नबी का उमर को चुना। बीच में बातें बहुत है, मुझे मंजिल तक आना है। चुन लिया उमर को। उमर ने तलवार ले ली हाथ में, निकल पड़े नबी को तलाश करने। चलो कत्ल करेंगे। बहादुर थे उमर। 40 दिन तक तलाश किया उमर ने। 40 दिन तक सामना नहीं हुआ नबी से। 40 दिन जब मुकम्मल हुए तो बड़े जलाल में भागे उमर। रास्ते में शख्स ने मिलकर कहा, उमर बड़े गुस्से में हो, कहां जा रहे हो? कहा जिंदा नहीं छोड़ूंगा उन्हें। अच्छा। आदमी ने कहा, सुन, उनकी बात मत करिए, पहले अपने बहनोई को देख ले। क्या हुआ? कहा वो उन्हीं के सर पर नाज़िल हुआ कुरान पढ़ना है। जोर से बोलो, दिल से बोलो, कुरान की अजमत क्या है ये उमर की बहन से समझो। पहुंच गए उमर, दरवाजा बंद था, ठोकर मारी, दरवाजा टूट गया।
अंदर दाखिल हुए तो बहन बहनोई दोनों कुरान पढ़ रहे थे। कुरान उस जमाने में कागज पर नहीं लिखा गया था, जमा नहीं हुआ था, टुकड़े टुकड़ों पर लिखा जाता था चमड़ों में कुरान। कागज ईजाद ही नहीं हुआ था उस जमाने में। हाथ पर रखे हुए पढ़ रही थी बहन। उमर को आता देखा तो नुस्खा कुरान को चूमा, अंदर रखा, बाहर आ गई। गिरेबा पकड़ लिया, बहन का ठोकर मारी, घूंसे मारे, लाते मारी, जमीन पे चोटी पकड़ के गिरा कर रगड़ दिया। रगड़ कर कहा ला कुरान, उठा कुरान, ला के रख मेरे हाथ में। बहन जमीन पर पड़ी थी, मगर बहन ने कहा उमर सुन, जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी का मैंने पिया है, मगर तेरे रंग का दूध वही है, मेरा रंग बदल चुका है। कान खोल के सुन ले उमर, तू है नापाक और कुरान है पाक। कुरान नापाक के हाथ में नहीं दिया जाता, खून का आखिरी कतरा भी जिस्म से निकलेगा। ये तो गवारा कर सकती हूँ, मगर गंदे हाथों में कुरान जाए मैं इसे कभी गवारा नहीं कर सकता। कांप गए उमर जुर्रत देख के। उमर बोले अगर हाथ पर नहीं रखती तो दिखा दे। बहन बोली दिखाऊंगी भी नहीं। कहा तो फिर सुना दे। तो सूरह तौहा की चंद आयतें पढ़ी थी बहन। उमर का जो चेहरे पर रंग था ना वो उतर गया। तलवार ली, भाग पड़े नबी के पास। सिद्दीक अकबर खड़े थे नबी की पीठ के पीछे, सहाबा बैठे हैं नबी को घेरे में लिए हुए, ऐसे जैसे कि सितारों के बीच में चांद होता है। अबू बकर ने देखा उमर जा रहे हैं, कहा उमर आ रहे हैं, मगर यहाँ एक जुमला और भी है, उमर मुराद है मेरे नबी की। यहाँ पर दो जुमले जोड़े हैं मौलाना लोगों ने। बोले अबू जहल और उमर के लिए दुआ की थी नबी ने, तो अबू जहल वाला जुमला गलत है, क्योंकि जिसके लिए नबी दुआ करते और वो हालत कुफ्र में रह जाए ऐसा नहीं हो सकता। मुराद थे उमर। जब करीब पहुंचे तो अबू बकर बोले गुस्से में है, मुस्कुरा के नबी बोले आने तो दो, जोर से बोल के दिखाओ तुम, आने तो दो। हजरत उमर जब गए लोग कहते कि तलवार फेंक दी ना, मुफस्सिरीन कहते तलवार फेंकी नहीं थी उमर ने। उमर का खुद का बयान है कि मुस्तफा का चेहरा देख के मैं बेखुद हो गया, मेरे हाथ से तलवार कब गिर गई है मुझे खबर ही नहीं है। तलवार गिरी, नबी का चेहरा देख के फरेफ्ता हो गए। कहा देर मत करो, कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बना लो। कलमा पढ़कर रुके नहीं, तलवार उठाई, जबले अबी कुवैस पे पहुंचे। कौन सा जबले अबी कुवैस? सारा मक्का इसी पहाड़ के दामन में है, और इस पहाड़ की खुसूसियत है जिसको मौलाना अहमद यार खान नईमी ने तफसीर नईमी में नकल किया है। पूरी दुनिया की जमीन पर जितने भी पहाड़ हैं, वो अरब में हो, वो अजम में हो, वो मक्के में हो, वो मदीने में हो, वो हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, लीबिया मॉरिशस में हो, दुनिया के किसी भी जमीन पर पहाड़ हो, पहले जर्रा जबले अबी कुवैस से निकलता है, तब हिंदुस्तान में पहाड़ बनता है, तब पाकिस्तान में पहाड़ बनता है, जब अरब में पहाड़ बनता है, तब किसी खित्ते में पहाड़ बनता है। अगर कभी अखबारात के जरिए हमेशा तुम्हारे कानों तक एक खबर तो रोज आती है, आज फला पहाड़ गिर गया, आज फला पहाड़ जल गया, आज फला पहाड़ फट गया। मगर कभी सुना है तुमने कि जबले अबी कुवैस गिर गया? कभी सुना है तुमने जबले अबी कुवैस जल गया? कभी सुना है तुमने जबले अबी कुवैस बीच में से फट गया? ना ना, जबले अबी कुवैस फटा नहीं, गिरा नहीं, जला नहीं, अपनी जगह से हटा नहीं। अगर अरब की हुकूमत जबले अबी कुवैस को अगर हथियारात से या जेसीबी से कटवा भी रही है, सोना निकल रहा है, चांदी निकल रही है, हीरे निकल रहे हैं, मोती निकल रहे हैं, जवाहरात निकल रहे हैं, पहाड़ जला नहीं है और ना गिरा है, ना सुबह क़यामत तक गिरेगा। उसकी वजह यह है कि इस पहाड़ के हर हर कोने पर मुसल्ला बिछा के तुम्हारे मेरे नबी ने खुदा की इबादत फरमाई है।
इसी पहाड़ पर खड़े हो गए उमर बिन खत्ताब, हाथ में तलवार। आज मक्का बहुत बड़ा है और पूरा मक्का कहां से नजर आता है मैं बता दूं तुम्हें, सुन तो लो, चाहोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो, आज की महफिल में दिल से बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम सबको मदीना दिखा दे। मेरी माँ और बहने बेटी, अल्लाह ताला जिंदगी में किसी मेले में इन्हें जाने ना मिले मगर मुस्तफा के मदीने में जरूर जाने मिल जाए। सुनो जुमला, एक पहाड़ी है जहां से पूरा मक्का नजर आता है और तुम भी देखोगे और नबी भी देखते थे पूरा मक्का। और वह पहाड़ी कौन सी है बताऊं तुम्हें? बता दूं? चलो अच्छा फिर बता देंगे, आगे को तकरीर करे दे रहे हो जी। तुम क्यों ना बोल रहे? सुभान अल्लाह ना बोलोगे तुम? देखो थोड़ी देर अब तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, मैं तो तुम्हें थोड़ी बहुत देर लपेटूंगा। जब मैं बैठ गया तो बैठ गया। अब तो तुम देखो वैसे भी सुनो वैसे भी सुनो, तुम्हारा मेहमान हूं, ना मानोगे जब भी हूं तुम्हारा ही। तुम जानो और तुम्हारा जाने काम। सुभान अल्लाह बोल सकते हो? एक पहाड़ मक्के में, सुभान अल्लाह बोलो, पहले उसका नाम सुनने से पहले ही बोलो सुभान अल्लाह। उस पहाड़ का नाम है गारे हिरा। गारे हिरा, इसमें 2 रकत नमाज पढ़ते हैं हुज्जाज, उम्रा करने वाले भी। उसी पहाड़ गारे हिरा में जहां नबी छुपे थे, क़याम किया था, जहां खदीजतुल कुबरा खाना लाती थी, पहाड़ों को उबूर करके उसी गारे हिरा में जहां नफल नमाज पढ़ी जाती है, वहां पर एक छोटा सा सुराख है, छोटा सा। उस सुराख में जब झांक के देखोगे सारा मक्का एक एक मकान उस सुराख से नजर आता था। जब दुश्मन नबी का पीछे करते थे तो नबी उसी में को देखते थे। और उस सुराख का कमाल ये है, मेरे नबी की नजर की बरकत ये है कि उस सुराख में जब आप झांकेंगे एक भी कोठी मक्के की ऐसी ना होगी मां खाना काबा के जो मुसलमान को नजर ना आती थी। एक पहाड़ है ये जबले अबी कुबैस। आज तो मक्का बहुत बड़ा है, उस जमाने में कम था। उमर खड़े हो गए पहाड़ी पे, खड़े होकर तलवार उठा के बोले, मैंने सुना मक्के वालों तुम कलमा पढ़ने वालों को ढूंढते हो, जिसकी मां ने दूध पिलाया है वो आए। आज मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका। अरे मियां दरवाजे बंद कर लिए लोगों ने। जब कोई ना आया तो उमर उतरे और पहुंच गए अबू जहल के घर के पास। दरवाजे पे हाथ मार के बोले, मैंने सुना तू ढूंढता कलमा पढ़ने वालों को, जरूरत नहीं है। उमर आ गया है कलमा पढ़ के उनका। ना खुला अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शेबा, उमैया सबके दरवाजों पे कलमा पढ़ा। किसी ने दरवाजा न खोला, पूरे मक्के में घूम के आ गए। किसी ने मुकाबला उमर का ना किया तो नबी के पास आ गए। आके बोले, आका अल्लाह सच्चा है? बोले हाँ। उसका रसूल? बोले हाँ। नाज़िल हुआ कुरान? बोले हाँ। दीन? बोले बिल्कुल। बोले सरकार जब सब सच्चा है तो फिर नमाज छुप के क्यों होगी? खुल के होगी। हरम में जमा किया, उमर खड़े हैं, मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं। पहली मर्तबा मुसलमान हरम में सब खड़े होकर जमात से नमाज पढ़ रहे हैं। पढ़ लिया कलमा, हो गए मुसलमान। धीरे धीरे जमात मुसलमानों की बढ़ती रही। 63 साल की जाहिरी उम्र पाकर तुम्हारे मेरे नबी का विसाल हो गया। पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक बने। जोर से बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह। पहले खलीफा कौन बने? बोलो।
अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक बने पहले खलीफा, 2.25 साल तक इन्होंने खिलाफत की। 2.25 साल खिलाफत करके सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जब विसाल हुआ, इनका जनाजा उठा के मौला अली ने दोस्तों को कांधों पर रखा, अपने कांधे पर रख के जब मदीने की गलियों में लेके चले, हर दिल में आंसू थे, हर आंख में आंसू थे, हर आदमी की आंख आंसुओं में डुबा रही थी, सबके दिल में गम के आसान नमूदार थे। खुदा की कसम अबू बकर सिद्दीक का जनाजा निकल के जा रहा था। जब जनाजा लेकर चले हैं मदीने की गलियों में, सारे मदीने में खुदा की कसम अवाम थी, गुलाम मुस्तफा थे। इस्लाम हजरत राशिद रजा साहब क़िबला मरकजी, उलमाए अहले सुन्नत, सर ज़मीने डेहरा, फैज़ाने दादा मियाँ हुजूर, अराकीने कमेटी, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नात शायर, शहंशाह तरन्नुम, मुतहर्रिक और फ़आल इंसान मौलाना राशिद रजा मरकजी तशरीफ ले आया। ये साहिबे मज़ार का कमाल है कि उन्होंने कितने कितने अच्छे लोगों को आपसे मिला दिया। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप। जनाजा निकल के चला अबू बकर का, अगला पाया अबू बकर सिद्दीक के कांधे पर रखा था, हर आंख में आंसू थे, हर दिल में गम था। मौतें तो रोज होती हैं, तुम्हारे गांव में भी लोग मरते हैं। अरे बोलो, जब मौत के नाम पे लोग बोलते ना, कम बोले, डरे लोग कहीं अभी ना लुढ़क जाऊं। अरे ऐसी बात ना भैया, टाइम पे जाओगे, मगर हाँ एक बात है, जिस दिन आ गई रोकेगा किसी का बाप नहीं। जिस हालत में होके जाना पड़ेगा उसी हालत में। इसीलिए तो हम कहते हैं मरना तो है ही, जब मरना है तो ऐसे हो के मर जाओ कि जिस दिन मरो तुम्हारे जनाजे में चलने वाला कोई मुसलमान तुम्हारी बुराई नहीं करे। अबू बकर सिद्दीक का जनाजा जब चला, मौला अली के कानों में एक रोने की आवाज आई, औरत रो रही है। जनाजा रखा, दरवाजे पे दस्तक दी, खुला दरवाजा। अबू बकर सिद्दीक ने कहा एक बच्चे से कौन रो रहा? बच्चे ने रोकर कहा मेरी माँ रो रही है और सुबह से रो रही है। मौला अली आगे बढ़े, सर से पांव पर पर्दा डाल के एक औरत रो रही थी। मौला अली ने कहा बहन जान सकता हूँ रोने की वजह क्या है? औरत ने कहा अली मेरे रोने की वजह मेरे दरवाजे पर रख के आ रहे हो, मेरे रोने की वजह अबू बकर सिद्दीक का जनाजा है। कहा क्या रिश्तेदार थे क्या तुम्हारे, यानी के खानदानी थे? बोले ना रिश्तेदार नहीं थे, खानदानी नहीं थे, मगर जिस दिन ये अमीरुल मोमिनीन बने थे तो ये मदीने में भूखों को ढूंढ रहे थे। मेरे घर में बच्चे भूख की वजह से रो रहे थे, मेरे दरवाजे पे मेरा हाल पूछा। मैंने कहा हुजूर मैं बेवा हूँ, मेरे बच्चे यतीम हैं, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रोने लगे और रोकर कहा था बहन रोना मत, आज के बाद जब तक अबू बकर मदीने में जिंदा है कभी तेरे बच्चों को बिस्तर पर भूखा नहीं सोने देगा। ए अली दोनों वक्त का खाना अपने साथ खिलाते थे अबू बकर, तोशा बना के मुझ बेवा के लिए भेजते थे अबू बकर। रो इसलिए रखी हूँ मैं बेवा हूँ, मेरा सहारा चला गया, कौन होगा जो मदीने में मेरी खैर ख्वाही करेगा? मौला अली सुनकर रो दिए, आंसू साफ करके कहा बहन रो मत, उनका जनाजा दरवाजे पर रख के तेरी आवाज सुन के जो अंदर आया हूँ ये करामत है अबू बकर सिद्दीक की। अबू बकर सिद्दीक चाहते हैं कि ए अली मुझे कब्र में बाद में उठाना, पहले मेरी बहन के बच्चों के खाने का इंतजाम करते जाना। कहा मतलब? कहा अब तक ये जिम्मेदारी अबू बकर ने उठाई, आज के बाद ये जिम्मेदारी मुस्तफा का अली उठाएगा। तेरे बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देगा, खुद को खाते नहीं औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने। उठाया जनाजा, नबी के बाजू में अबू बकर को दफन कर दिया गया। 2.25 साल तक खिलाफत की इन्होंने। दूसरे खलीफा बने उमर बिन खत्ताब। पूरी ताकत से बोलो, मैं निचोड़ पर बात चुका, जोर से बोलो।
इन्होंने 10 साल कुछ महीने कुछ हफ्ते कुछ दिन हुकूमत की। उमर ने, खुदा ने वो कमाल बख्शे थे उमर बिन खत्ताब को, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक खुदा ने बनाया। आधी दुनिया के बादशाह बन गए उमर। पूरा रूम और ईरान इन्हीं के दौरे खिलाफत में फतेह हुआ। आधा फिलिस्तीन फतेह हो गया। मस्जिद अक्सा कब्जा में आने से बाकी थी, फतेह होने से बाकी थी। तो अक्सा के इलाके से खबर आई, मदीने में एक कासिद भेजा, अगर तुम फिलिस्तीन का वो हिस्सा भी फतेह करना चाहते हो जिसमें मस्जिद अक्सा है, तो अमीरुल मोमिनीन उमर को भेजो। हम खुशी से चंद बातें करके उनके हवाले चाबियां कर दें। ठीक है। उमर बिन खत्ताब को जब खबर मिली तो एक ताबई के बेटे अपने गुलाम असलम नामी शख्स को बुलाया हजरत उमर ने, और बुलाने के बाद तयशुदा मामला उनको सुनाया। उसके बाद घोड़ा मंगाया। अब यहाँ तुम सुभान अल्लाह बोलो तो उमर की जिंदगी सुन लो। जोर से सुभान अल्लाह बोलो तो मैं बताऊं तुम्हें, दिल से बोलो सुभान अल्लाह। सामने बैठा के कहा, सुनो भाई, कजाबा टांग दिया, सामान भर दिया घोड़े पे, सफर लंबा है, साथ में तुम हो और मैं हूं, तीसरा कोई नहीं है। सफर इस अंदाज में होगा, रात भर सफर होगा तो तुम घोड़े पे बैठोगे, दिन में सफर होगा तो हम घोड़े पे बैठेंगे। मतलब रात को नकेल तुम पकड़ के चलोगे और दिन में नकेल घोड़े की हम पकड़ के चलेंगे। गुलाम ने सर झुका लिया, हुजूर मेरा पकड़ना तो समझ में आता है, मगर मैं बैठूंगा आप नकेल पकड़ेंगे, ये मेरा दिमाग कबूल नहीं करता। उमर फारूक आजम बोले, अगर कबूल नहीं करता तो निकलो, हम किसी दूसरे को बुलाते। वो शख्स कहने लगा, हुजूर ना, ये शर्त मुझे हासिल हो जाए तो अच्छा। उमर बोले, तो फिर शर्त कबूल करो। उसने शर्त कबूल कर ली। सफर शुरू हो गया। कहाँ मदीना है, कहाँ फिलिस्तीन है। सवार हो गए घोड़े पे। रात का वक्त होता तो गुलाम घोड़े पे होता, दिन का वक्त होता यानी रात का वक्त होता तो फारूक आजम घोड़े पे बैठते, गुलाम नकेल पकड़ के चलता, और दिन का वक्त होता तो उमर नकेल पकड़ के चलते। जब सफर मुकम्मल हुआ, फिलिस्तीन की की सीमा करीब आई, सदर गेट में जब दाखिल होने वाले थे तो 1000 फिलिस्तीनी निकल के अमीरुल मोमिनीन के इस्तकबाल के लिए, और जो कुछ शर्तें थी उनके दिमाग में, उन्हें सीने में रख के तख्ती पर लिख के दिल के सामने आके खड़े हो गए। हजरत उमर फारूक आजम को से जाके मिलेंगे, अमीरुल मोमिनीन से मिलेंगे, खत्ताब के बेटे से मिलेंगे। अगर जब दाखिल हो रहे थे तो इस अंदाज में हो रहे थे कि गुलाम घोड़े पे बैठा था, उमर फारूक आजम नकेल पकड़ के नीचे तशरीफ ला रहे थे। हजारों लोग गुलाम की तरफ भागने लगे कि ये है अमीरुल मोमिनीन जो घोड़े पे बैठा है। एक सफेद दाढ़ी वाला उन्हीं की नस्ल का था, सामने हाथ में किताब थी, उठा के बोला, रुको। कहा मतलब बोले, जो बैठा है घोड़े पे ये गुलाम है, ये इमाम नहीं है। अमीरुल मोमिनीन वो है जिनके हाथ में नकेल है। लोगों ने कहा, क्यों? कहा, ये है तौरात मेरे हाथ में, मैं इसका मुताला करता हूं, मैंने इसमें पढ़ा था। नबी के दूसरे खलीफा उमर जब फिलिस्तीन के सदर गेट में दाखिल होंगे तो इस अंदाज में होंगे, बदन पे जो कमीज होगी उसमें 17 पैमद होंगे, और गुलाम घोड़े पे बैठा होगा, और वो गुलाम के घोड़े के नकेल पकड़ के फिलिस्तीन में दाखिल हो रहे हैं। लोगों ने जब ये बात सुनी तो बोले, रुको। सामने आए, गुलाम के पास जाकर के कहा, क्या तुम हो अमीरुल मोमिनीन? गुलाम बोला, ना। आंख में आंसू लेकर कहा, अमीरुल मोमिनीन यही जिनके हाथ में नकेल है। लोगों ने जो शर्तें थी एक तरफ रखी, हजारों लोग बोले, उमर नकेल छोड़ो। नकेल पकड़ी लोगों ने, हाथ पकड़े हजारों ने, हाथ पकड़ के बोले, बस यही काफी है जो हमने तौरात और इंजील से मैं सुन लिया और पढ़ लिया। कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बना लो, और फिलिस्तीन की चाबियां ये पकड़ो। हो गया फतेह।
दाखिल हो गए, 3 दिन तक कयाम किया, तन्हाई में समय इबादत की। 3 दिन का मुकम्मल जब अरसा हुआ तो मस्जिद अक्सा की एक बोसीदा दीवार थी, उससे कमर लगाए उमर बैठे थे अकेले तन्हा। सामने से एक आदमी आया, तवज्जो करेंगे अब आप, एक शख्स आया और इस अंदाज में कि एक हाथ एक के कांधे पे, दूसरा दूसरे के कांधे पे। उम्र इतनी थी कि पैर जमीन पे घिसट रहे थे। उमर के सामने आके खड़ा हुआ, चेहरा देखा गौर से, चेहरा देखकर आंख से आंसू निकले। साफ करके उंगली उठा के हाथ कांपता हुआ कहा कि आप उमर हैं? याद है आपको मेरी तकरीर का वो जुमला? सुभान अल्लाह बोल सकते हैं? उंगली उठा के कहा कि आप उमर हैं? नजर उठा के कहा हाँ मैं उमर। अच्छा, क्या आप खत्ताब के बेटे हैं? हाँ मैं खत्ताब का बेटा हूं। क्या आप अमीरुल मोमिनीन हैं? हाँ मैं अमीरुल मोमिनीन हूं। उस वक्त मक्के से आए थे। आज उस शख्स ने कहा कि आप मदीने शरीफ से आए हैं? कहा मैं मदीने से आया। कांपते हाथ नीचे किए और आगे बढ़ा वो शख्स जिसके कांधे पे हाथ रख के आया था, उससे कहा दो। उसने दस्तावेज निकाले, इन्होंने खोले और उमर के हाथ पर रख दिए। कहा अगर अमीरुल मोमिनीन आप ही हैं तो फिर पढ़ लो ये क्या है। उमर ने जब गौर की तो राइटिंग उमर की थी, लिखाई उमर की थी और उसमें लिखा था जब मैं इस इलाके का बादशाह बनूंगा तो तेरी जमीन का टैक्स माफ करूंगा, तेरी जमीन पर कोई टैक्स नहीं लूंगा। और नीचे लिखा था उमर बिन खत्ताब मक्की। हाथ कांप गए उमर के, ये तो मेरी तहरीर है। उसने किताब ली, लेकर कहा अगर तहरीर आपकी है और पहचान ली तो पहले तो पढ़ा लो मुझे कलमा। जोर से कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। हजरत उमर खड़े हो गए, बोले एक बात का जवाब दो, ये सारा नक्शा क्या है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है? मुझे याद है मैं कभी जवानी में आया था, इसी दीवार से टेक लगा के बैठा था। किसी जवान ने मुझसे यही जुमले बोले थे कि आप उमर हैं? क्या आप खत्ताब के बेटे हैं? क्या आप मक्के से आए हैं? सारा नक्शा मैं आज समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। और आज फिर वही उस बूढ़े ने कहा उमर वो मैं ही था। जोर से कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया। कलमा पढ़ा के जब मुसलमान कर लिया तो उस शख्स ने वो जमीन के जो दस्तावेज थे उमर के हाथ में रखे, रखकर कहा उमर अब इस मालियत की मुझे जरूरत नहीं है, ये सारी मालियत मैं इस्लाम के नाम पे फिदा करता हूं। उमर ने ली। सहाबा जो पहले से वहां मौजूद थे, मजलिस शूरा हुई, सहाबा के बीच में बात रखी गई। कहा मामला ऐसे ऐसे है और वो सारी मालियत इस्लाम के नाम पर दे रहा है, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? और उस शख्स ने ये दावा किया है कि उमर तुमने कहा था कि जमीन पर टैक्स नहीं लोगे और यहाँ पर टैक्स लिया जा रहा है, इस मामले में तुम क्या कहोगे? मजलिस शूरा में जब ये बात रखी गई तो सहाबा ने कहा उमर अपने कलम को देखो और अपने आप को देखो। उमर ने सीने में झांका और दुनिया वाले देखते हैं उमर का अदल मशहूर है, उमर का इंसाफ मशहूर है। कौन उमर? मदीने की जमीन में अगर किसी की चीज गुम हो जाए, हजरत उमर उंगली का इशारा करके कहते हैं कि जमीन मुझे खोई हुई चीज चाहिए। चंद घंटों में जमीन वो चीज उगल के उमर के दामन में डाल देती है। कौन उमर? दरियाए नील रुक जाए, अगर उमर इशारा कर दे तो क़यामत तक के लिए रुका हुआ दरियाए नील जारी हो जाए। कौन उमर? जो मस्जिद नबी के मुसल्ले पर बैठ के अपने गले से उठा के चादर जमीन पर पटक दे तो हर्रा की आग बुझ जाए। वो उमर के रास्तों से निकल जाए तो 3 दिन तक शैतान रास्तों से ना गुजरे। ये है उमर का अदल, ये है उमर का इंसाफ, ये है उमर का रोह। सहाबा के सामने जब ये बात रखी,
हम तुमसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। मजबूरी में सबीर इस्लाम को नहीं चाहिए। उस शख्स ने कहा मजबूरी में नहीं, मैं खुश होकर मुस्तफा के दीन के लिए हिबा कर रहा हूं। जोर से बोलो। 1500 साल हो गए तुम्हारी बस्ती के जलसे में मैं फिलिस्तीन के उस मर्द कलंदर का जिक्र कर रहा हूं जिसने उमर के हाथ में दीन मुस्तफा के लिए अपनी जमीन के कागजात दिए थे। खुदा की कसम तुम्हें भूल जाती है दुनिया? तुम्हें क्यों नहीं याद रखती दुनिया? तुम्हारा जिक्र क्यों नहीं है ज़बानों पर? तुम्हें क्यों भूल जाता है ज़बाना? इधर 40वां होता है और उधर दुनिया तुझे फरामोश कर देती है। तेरी औरत दूसरा यानी कि आदमी कर लेती है। तेरे बच्चे तेरी जमीन में दीवार मार देते हैं। तेरी औलाद तेरा पैसा बांट लेती है। 50% नहीं 90% औरतें आज के जमाने में इज्जत नहीं कर रही है। और तुम नाक पर मक्खी ना बैठने दे। कूद ले जब तक कूदना तो मरना तो है ही एक दिन, कब्र में तो जाना है ही एक दिन। अल्लाह की कसम चंद मिनट में नेता गर्दी ना निकल जाए तब कहना। ले लो मजे। अब तो 1 मिनट में कह दो मौलाना, अरे जो होगा देखा जाएगा। मौलाना कह रहे हैं कब्र सख्ती की जगह है। अरे जो होगा देख लेंगे। कयामत सख्ती की जगह, बोले जो होगा देख लेंगे। हिसाब किताब बड़ा सख्त होगा, कह रहा जो होगा देख लेंगे। तू देख लेगा ना इधर का ना उधर का, तो सकरूना के झटके ही ना देखेगा। तुमसे तो कोविड ना झिला। तुम जैसे नाक वाले दीवान प्रधान नंबरदार, तुम जैसे जिनकी मूंछों पर चिराग चलते थे, वो गंगा और जमुना की नदी में इलाहाबाद और बनारस में बड़े हुए थे नदियों में, पेट फूले पड़े थे तुम्हारे, तुम्हें उठाने वाला कोई नसीब नहीं हुआ। खाली कुओं नदियों में पड़े थे तुम। गैर लोग तुम्हें उठा के कट्टों में भर के पिन्नी में भर के तुमको डाल रहे थे कब्रों में। मिट्टी देने वाले न मिले, गुस्ल देने वाले न मिले, जनाजा पढ़ने वाले न मिले, दवाई खिलाने वाले न मिले, पानी पिलाने वाले न मिले। तड़प के अस्पतालों में मर गए और तुम कहते हो जो होगा देखा जाएगा। तुम देख लोगे, एक झटका ना झिलेगा तुमसे। 1 मिनट नहीं देख पाओगे तुम। कब्र बड़ी सख्त जगह का नाम है। कब तक उड़ोगे? कब तक करोगे गुंडागर्दी? कब तक जियोगे इस दुनिया में? ले लो मजे, जो करना है कर लो। अब छूट दे रखी है तुम्हें, करो जो करना है। मगर याद रख, किया धरा सब याद आ जाएगा मरते तुझे। और सुन, तेरा बाप नहीं देगा हिसाब, हिसाब तुझे देना है। सर्रे का देना है। थोड़ी सी बेइज्जती हो जाना गांव में, थोड़ी सी। हाँ यार, वो गांव में निकलना हिम्मत में पड़ रही, थोड़ा सा मामला ऐसे हो गया अपना। 40, 45, 50 हवेली, हिम्मत न पड़ रही तेरी। क़यामत के बारे में सोचा तूने? हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक की उम्मतें मौजूद होंगी और तू खड़ा होगा बीच में अल्लाह के सामने खड़े होंगे तेरे मेरे नबी, फरिश्ते, औलिया, कुतुब, अब्दाल, गौस। अमाल का दफ्तर तेरे हाथ में। चूतिया जमीन पर जिन्हें जूतों से रगड़ कर निकल जाते हो, ये ऊंटों के बराबर होंगे। जिन दीवारों में छुप के गुनाह किए, जिन पहाड़ों में छुप के गुनाह किए, जिन मकानों में छुप के गुनाह किए, जिनके कहनों पर गुनाह किए तुमने, ये पहाड़, ये पत्थर, ये दीवार सब खड़े होंगे तुम्हारी गवाही देने के लिए। और तुम सुनाओगे, रब कहेगा सुना पढ़ के। तुम कहोगे चोरी की, डकैती की, बदमाशी की, ये किया, वो किया, ऐसा वैसा। नीचे आएगा
किसी की बहन बेटी को भी गलत नजर देखा था? हाँ, गर्दन झुका लेगा, क्योंकि बेटी का भाई खड़ा होगा, बाप खड़ा होगा, रिश्तेदार खड़े होंगे, यहाँ तो छुपा ले। मैसेज किया, डिलीट कर दिया। अब्बा ना देख ले, भाई ना देख ले, बेशरम आवारा। कभी ये ना सोचा तूने कि कहीं खुदा ना देखता हो? शायद कदीर है उसकी जात, अलीम और खबीर है उसकी जात, हर शय पे कादिर है। कहेगा पढ़ते हुए शर्म आ रही है, अहले नशर कहेंगे पढ़ते हुए शर्म आ रही है, दुनिया में करते हुए शर्म नहीं आई थी। तुम दोगे हिसाब, तुम कोई नहीं होगा पुरसाने हाल। ये जो जिंदगी है ना तुम्हारे मेरे पास, ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है, खुदा की कसम। सुन ले, तोहफा है, तोहफा। तुम जैसे जवान 1 मिनट में मर जाते हैं रास्ते में, सज के सबर के, क्रीम पाउडर ये वो ऐसी पहन के जा रहे हो कि ना झुका जा रहा ना बैठा जा रहा। तुम 1 मिनट में मर गया, इधर से बुलेट पे जा रहा फुर्र और उधर से आ रहा एम्बुलेंस में, हू हा। क्या हो गया? बोले वो जो ससुराल में गया था अभी, वो मर गया। 2 मिनट में फैल गई, टांगे इधर, नाक उधर, आंख उधर, सारा बैकअप जमीन पर, रोड पे। पुलिस छुटा रही है तेरा खून, ये है तेरी हैसियत। एक काम कर, तौबा कर ले जिंदगी के गुनाहों से, सर झुका ले मस्जिद में और अल्लाह की बारगाह में हाथ जोड़ के कहे मौला मरना तो है ही, अगर मौत दे तो ज़िल्लत की नहीं, मुझे इज्जत की मौत अता फरमा दे। दुआएं गुंडे लुच्चों बदमाशों की कबूल नहीं होती, दुआएं खुदा की इबादत करके जो चंद मिनट बैठ के मस्जिदों में कुरान पढ़ लेते हैं, उन मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों की कबूल होती हैं। सुन लो, खैरियत इसी में है, मान जाओ, सुधर जाओ, सही मंजिल पे आ जाओ। 1000 साल तक हुकूमत की थी तुमने इस मुल्क में, आज तुम कहां पहुंच गए? सोचो, लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, 3 मुल्क थे एक जगह और हुकूमत तुम कर रहे थे, और आज खाली हिंदुस्तान है, उसमें तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम मुझसे कहीं ज्यादा जानते हो। सुनो फिर वही आ जाओ, उमर फारूक की बात पूरी कर दूं और तकरीर खत्म। सुभान अल्लाह। शूरा में बात रखी गई, सहाबा बोले उमर वादा पूरा करो। हजरत उमर ने फिलिस्तीन में आकर के मस्जिद अक्सा में ऐलान किया, मैं तुम्हारा टैक्स माफ करता हूं। तो जो बाकी यहूदी थे वो सामने खड़े ये मंजर देख रहे थे, बोले इतना मुरब्बा मील, इतनी मालियत, और मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन ने टैक्स माफ कर दिया, और उमर ने सिर्फ उसी का टैक्स माफ नहीं किया था जिसके कागजात थे, सारे फिलिस्तीन का टैक्स माफ कर दिया था। तो जो गैर खड़े थे सामने वो बोले देर मत करो, कलमा हमें भी जोर से। तब हजरत उमर ने एक बात कही थी फिलिस्तीन की सहन में खड़े होकर, तुम्हें मुसलमानों की कौन सी बात अच्छी लगी? कहा सिर्फ एक बात ने दिल तोड़ कर रख दिया। कौन सी? कहा उमर तुमने जो अमीरों गरीब सबका एक साथ टैक्स माफ किया है। तब समझ में आया कि जब उमर इतना अच्छा है तो फिर इनका नबी कितना अच्छा हो गया मामला। हजरत उमर सामने थे और वो आदमी जिसकी वो जमीन थी उसने कलमा पढ़ लिया। उमर बोले अब तो बता दो तुम मुझे क्या? बोले ये जो सारा मामला पेश आया ये है क्या? तो उस शख्स ने एक किताब और निकाली। कहा उमर ये मेरे धर्म की किताब है, इसी में लिखा था जो अमीरुल मोमिनीन होगा दूसरा खलीफा नाम उमर होगा, बेटा खत्ताब का होगा, रहने वाला मक्के में होगा, और जब वापसी आएगा फिलिस्तीन में तो वो मदीने से आएगा और इस शान से आएगा कि 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक और आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला होगा। इस किताब में लिखा था। तब मैंने जब आपका पहली बार चेहरा देखा तो जो मैं अपनी किताबों में पढ़ता था वो चेहरा मुझे आपका नजर आया था।
इसलिए तो आपकी दावत की, तो घर ले गया और लिखवाया, और देखो वादा पूरा हो गया। तुम ही निकले ना उमर। उमर रोने लगे, आंख से आंसू निकल गए। तो उस शख्स ने उमर का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के कहा, उमर मैंने तो दिल की बात सुना दी, तुम और सुना दो। कहा क्या? कहा आपने अपनी जबान से कहा था कि मैं खत्ताब का बेटा हूं और जंगल में बकरियां चराता था, और मेरी बकरियां मेरे रेवड़ से जब निकल जाती थी तो शाम को मेरे हाथ में लगती थी, तो शाम को घर आके मेरा बाप मुझे मारता और डांटता था। ए उमर, ऐसा आदमी जो बकरियां ना संभाल सके आज वो आदि दुनिया का बादशाह बना बैठा है। उमर कसम खा के बता दो ये मर्तबे मिले कैसे? मस्जिद अक्सा के सहन में उमर बिन खत्ताब की चीख निकल गई। उमर फारूक आजम बोले, सुनो, ये जो मुझे मर्तबा मिला है मेरे बाप खत्ताब की वजह से नहीं मिला, ये मर्तबा मुझे रसूल पाक की वजह से मिला। खुदा की कसम, मोहब्बत रसूल आदमी को बादशाह बना देती है, मोहब्बत रसूल इंसान को हाकिम बना देती है, मोहब्बत रसूल इंसान को मुख्तार बना देती है, मोहब्बत रसूल गरीब को अमीर बना देती है, मोहब्बत रसूल बीमार को शिफायाब कर देती है, मोहब्बत रसूल आदमी को कौम का इमाम बना देती है, मोहब्बत रसूल इज्जत का ताज अता करा देती है, मोहब्बत रसूल इंसानों में मुमताज बना देती है, मोहब्बत रसूल इंसान को काबे की छत पर लग खड़ा कर देती है, मोहब्बत रसूल सदाकत का इमाम बना देती है, शहादत का अलमदार बना देती है, कौम का अमानतदार बना देती है, कौम का इमाम बना देती है। मोहब्बत रसूल इंसान को सिद्दीक अकबर बना देती है, फारूक आजम बना देती है, उस्मान सुन्नुरैन बना देती है, शहादत का अलमदार बना देती है, शहीद आदम बना देती है। मोहब्बत रसूल गौसे आदम बना देती है, मोहब्बत रसूल बरेली का इमाम अहमद रजा बना देती है, मोहब्बत रसूल इंसान को उठा के ताज शरिया बना देती है। नबी से मोहब्बत कर लो, बहुत बड़े बन जाओ। और मोहब्बत रसूल कैसे सीनों में आएगी? उससे पहले भी एक सीढ़ी है, और वो सीढ़ी है ये मज़हब। सुभान अल्लाह, जोर से। सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों? जो जिसके साथ रहेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। ठीक, मेरा जो हक था वो मैंने आपके सीरों में डाल दिया, अमल करना ना करना वो आपकी जिम्मेदारी, फैसला तुम्हारे हाथ में है। बस ऐसा समझ लो, इतना मीठा डालोगे इतना मीठा होगा, समझ गए? जितना कम डालोगे उतना कम मीठा लगेगा तुम्हें। अल्लाह ने दिमाग दिया, आंख दी, कान दिए, सोचो समझ कर सहन दिया। सब जानते हैं अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ठीक है ना भाई? जो चीज अच्छी लगे वो कर लो, जो बुरी लगे उसे ठोकर मार दो। अच्छा करोगे अच्छा ही होगा तुम्हारे साथ, कब्र में भी हश्र। बुरा करोगे उसकी सजा भुगतोगे तुम। दुनिया दारे अमल है, हश्र और कब्र दारे जज़ा। जैसा कर जाओगे वैसा ही गुजरेगी। 4 दिन की जिंदगी है यार, इसे गद्दारी में नहीं, नबी की वफादारी में। मौलाना लोग हम सभी हैं, मुश्ताक साहब नौमानी, ये माशाअल्लाह जाबाज नकीब है, अल्लाह जोरे बयां और अता करे। साथ ही साथ देखें आप, ये जवान हमारी जमात का अल्हम्दुलिल्लाह राशिद रजा मरकजी। इस उम्र में आदमी की सोचें बड़ी अलग होती हैं, मगर इस आदमी की सोच देखें आप कि इस जवानी में कि आदमी क्या क्या लिए फिरता है दिमाग में, मगर हुजूर आला हजरत का करम देखें कि इस आदमी के दिमाग में दुनिया न आई, मुस्तफा का दीन आया और इस अंदाज में आया। नजर पहुंची हमारी आपकी बेटियों के मुस्तकबिल पर, बड़ी जमीन खरीद के उसकी रजिस्ट्री करा के सब कुछ करा के दाखिले खारिज करा के करोड़ों रुपया देके जमीन वालों को आज उसकी तामीर के लिए बुनियाद भी रखवा दी। इसको कहते हैं जिंदगी।
क्या मौलवी मार्केट नहीं चला सकता? क्या गाड़ी ना खरीद सकता मौलवी? कर सकते हैं। क्यों आया ये जहन? उसकी एक वजह है, हजारों से ज्यादा लड़कियां मुसलमानों की आज गैरों के बिस्तरों पर हैं। 1000 से ज्यादा। राशिद मरकजी जैसे लोग ना सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा? हमारे आलिम अगर इन चीजों पर नजर न रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? मैं अपनी हजारों तकरीरों में हर तकरीर में एक जुमला बोलता हूँ मुसलमानों से, अपनी कौम को मुखातब करके, ये जो बेटियां भाग रही हैं, ये जो बहनें तुम्हारे खिलाफ थाने चौकियों कचहरियों में बोल रही हैं, सोशल मीडिया पर बयान बना बना के डाल रही हैं, उसकी वजह सिर्फ एक है, अगर तुम उस बुराई से रुक गए तो बेटियां गलत कदम नहीं उठाएंगी। और वो बुराइयां ये हैं, हराम खाना छोड़ दो, हराम लुकमों से बाज आ जाओ, हलाल खाना शुरू करो। जिस दिन हराम लुकमों से बचोगे, हलाल खाना शुरू कर दोगे, तुम्हारी बेटियां बहनें फटा झपट्टा होल के जी लेंगी, मगर तुम्हारी इज्जत का कभी जनाजा नहीं। बेटियों का मुस्तकबिल नजर में रखकर राशिद मरकजी ने, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, इल्म अमल में बरकत दे, तरक्कियां फरमाए खुदा इस मर्द मोमिन की। सबको नजर में रख के बड़ी जमीन खरीदी, उसकी बुनियादें डलवा दी। बहुत बड़ा एक कॉलेज बनने जा रहा है मीरगंज की सरजमीन पर, फतेहगंज की जमीन पर, बहुत बड़ा कॉलेज। जिस दिन मौत तो आनी है हमें आपको, ये दुनिया से जाएंगे तो वो बड़ा कॉलेज जिनके सीने पर रख कर नहीं जाएगा कब्र में, कौम की अमानत बन के रह जाएगा कौम के लिए। तुम भी फायदा उठाओगे, तुम्हारे आने वाली नस्लें भी फायदा उठाएंगी। ये तो चले जाएंगे कब्र में, मगर कॉलेज की हर दीवार पर राशिद मरकजी का नाम लिखा रह जाएगा। ऐसे काम करो, जब तक रहो दुनिया याद करे, दुनिया से चले जाओ तब भी दुनिया याद करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आपको सबको बुराई से बचाए, अमाल सालिहा की तौफीक बख्शे, साहिब मजार के फैजान से माला माल फरमाए, तुम्हारी बस्ती में अल्लाह बरकतों का नुज़ूल फरमाए, बहन बेटियों की गोद को अल्लाह रहमो करम से भर दे, गौसे पाक का सदका अल्लाह इनको और इनकी नस्लों को भी दे। अल्लाह ताला आपको भी हमेशा खुश रखे। इन उलमाए किराम की उम्रों में अल्लाह, ये दोनों इमाम बैठे हैं, जब से आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़े मुखलिस लोग, मुझे बड़ी खुशी हुई, दोनों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। बड़ी आजिज़ी से मुश्ताक भाई, राशिद भाई बड़ी आजिज़ी से मिल रहे हैं ये दोनों। मैं देख रहा हूँ इनके चेहरे, क्या अंदाज है इनकी मुलाकातों का। खुदा की कसम अगर हमारा हर आलिम, हर मस्जिद और मदरसे का मुदर्रिस और इमाम ऐसे ही अखलाक बना ले, खुदा की कसम दीन को बहुत बड़ा फायदा होगा। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। ऐसे लोगों की हिफाजत करिए, कदर करिए, इनकी मोहब्बतों को सीने में बसा कर रखिए, उर्स को अच्छे से मनाइए, कुल शरीफ बहुत अदब के साथ कीजिए। अल्लाह ताला इन जुमलों को कबूल फरमा ले। कोई खता हो गई हो अल्लाह मुझे भी माफ कर दे, आपको भी माफ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।